नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत और मैं हूं आपके साथ विवेक शुक्ला। सबसे पहले बुलेटिन में बात करेंगे गृह मंत्री अमित शाह की, जो कि 3 दिन के जम्मू कश्मीर के दौरे पर है और आज वो जम्मू में माता वैष्णो देवी के दर्शन करेंगे। इसी से दिन की शुरुआत करेंगे और इसके अलावा राजौरी में एक बड़ी मेगा रैली की भी तैयारी है। 11:30 बजे उस रैली को भी संबोधित करेंगे। माना ही जा रहा है कि जम्मू कश्मीर का ये दौरा बेहद खास है, बेहद अहम है और इस दौरे में जम्मू कश्मीर के लिए बड़ी सौगातें गृह मंत्री अमित शाह अपने साथ लेकर जम्मू कश्मीर गए हैं। तो जम्मू कश्मीर के दौरे पर हैं गृह मंत्री अमित शाह। आज कटरा में माता वैष्णो देवी के दर्शन भी करेंगे। राजौरी में 11:30 बजे रैली करेंगे अमित शाह। जम्मू को विकास की कई सौगातें देंगे और इसके अलावा गृह मंत्री अमित शाह 3 दिन के जम्मू कश्मीर के दौरे पर है। अमित शाह आज सुबह 9:30 बजे कटरा में वैष्णो देवी माता के दर्शन पूजन करेंगे और 11:30 बजे राजौरी में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके अलावा शाम 4:30 बजे जम्मू में कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे, आधारशिला रखेंगे। 5 अक्टूबर को कश्मीर के सुरक्षा हालात पर श्रीनगर राजभवन में बड़ी बैठक होगी। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। गुर्जर समुदाय से मुलाकात अमित शाह कर चुके हैं। ये कल की तस्वीर है। राजपूत समुदाय से भी मिले थे, सिख समुदाय से भी मिले थे और पहाड़ी समुदाय से भी मिले थे। ये मेल मुलाकातों का दौर जारी है और इसके पीछे की बड़ी बात क्या है, एक रिपोर्ट आपको दिखाते, देखिए। अमित शाह का मिशन कश्मीर। चुनाव से पहले पहुंचे चाणक्य। शाह ने लोगों का टटोला मन। गुपकार गैंग की बढ़ी टेंशन। जम्मू कश्मीर के दौरे पर हैं गृह मंत्री अमित शाह। कल शाम अमित शाह जम्मू पहुंचे, जहां उनका भव्य स्वागत किया गया। जम्मू पहुंचते ही अमित शाह ने गुर्जर, पहाड़ी, राजपूत और सिख समुदाय के लोगों से बातचीत की, उनका मन टटोला, उनकी समस्याओं के बारे में संवाद किया और समाधान की बात कही। तो मुझे उम्मीद है कि ये जो दरार हमारे पहाड़ियों में और गुज्जर बकरवाल भाइयों के बीच में जो खींची गई है, ये दरार जो है ख़त्म हो जाएगी। मुझे इस बात की पूरी उम्मीद है, क्योंकि पहाड़ियों को भी शेड्यूल्ड ट्राइब का दर्जा जो है उसके लिए सरकार ने जो है अपना पूरा मन बना लिया हुआ है और सरकार जो है आज गुज्जर और बकरवाल और पहाड़ियों के बीच की जो ये लड़ाई है, ये जो दरार पड़ी हुई है हमारे बीच में, तो ऐसा कोई लड़ाई नहीं है, लेकिन कुछ शरारती तत्व जो है जो इसको एक लड़ाई का मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि ये जो उन शरारती तत्वों की दुकान जो है ये हमेशा के लिए बंद हो जाएगी। जम्मू कश्मीर में वो व्यवस्था चले जो बाकी 562 प्रिंसली स्टेट्स में है। जम्मू कश्मीर को स्पेशल स्टेटस देना हमारा वाज अगेंस्ट इट। जम्मू कश्मीर में 2 प्रधान, 2 विधान और 2 निशान के विरुद्ध भी महाराजा थे, लेकिन आज इसके जिसे कहते हैं सपोर्ट में आहिस्ता आहिस्ता क्रेसेंडो बना, ओपिनियन बना। हर सरकार ने इसमें कोशिश की, लेकिन अल्टीमेटली नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी के नेतृत्व में आज वो भी महाराजा का जो विंडिकेशन हुआ, हमने उस सब का थैंक्स किया। और जिसे कहते हैं यहाँ पे बाकी जो डेवलपमेंटल या जो जिसे कहते हैं लोकल जो विषय थे उन पे भी बात की गई, उनमें मेमोरेंडम उनको दिए गए। जम्मू कश्मीर में चुनावी सुगबुगाहट के बीच गृह मंत्री अमित शाह वहां पहुंचे हैं। आज सबसे पहले अमित शाह सुबह 9:30 बजे माता वैष्णो देवी के दर्शन करेंगे। सुबह 11:30 बजे राजौरी में मेगा रैली को संबोधित करेंगे और फिर शाम 4 बजे जम्मू में विकास की कई परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। कल सुबह 10 बजे अमित शाह राजभवन में जम्मू कश्मीर की सुरक्षा की समीक्षा करेंगे। सुबह 11 बजे बारामूला में अमित शाह की रैली होगी और फिर शाम 4:30 बजे श्रीनगर में विकास परियोजनाओं की सौगात देंगे। आज और कल अमित शाह जम्मू कश्मीर में 2 रैलियां करेंगे और 2000 करोड़ की सौगात देंगे। शाह राजौरी और बारामूला में रैली करेंगे। राजौरी में रैली के अलावा 100 बेड के अस्पताल का उद्घाटन करेंगे। 400 करोड़ की सड़क परियोजनाओं का उद्घाटन भी करेंगे और 1100 करोड़ की सड़कों का शिलान्यास करेंगे। 1000 कोऑपरेटिव के गठन की शुरुआत भी होगी। जम्मू कश्मीर में अगले साल चुनाव होने की संभावना है। ऐसे में शाह समेत बीजेपी के बड़े नेताओं के दौरे और तेज होने वाले हैं। धारा 370 हटने के बाद अमित शाह का यह तीसरा दौरा है, लेकिन इस दौरे को चुनावी नजरिए से बेहद खास माना जा रहा है।
कल अमित शाह जम्मू कश्मीर के सुरक्षा हालात की समीक्षा बैठक करेंगे। शाह के साथ उच्च स्तरीय बैठक में जम्मू कश्मीर को उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, सेना, अर्धसैनिक बलों, राज्य पुलिस और नागरिक प्रशासन के शीर्ष अधिकारी भी शामिल होंगे। गृह मंत्री के जम्मू कश्मीर दौरे को लेकर सुरक्षा व्यवस्था बेहद कड़ी कर दी गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इस बीच जम्मू से खबर है जहां पर डीजी जेल की बड़ी बेरहमी के साथ हत्या की गई है और हत्या का आरोप लगा है डीजी जेल हेमंत लोहिया के नौकर पर। आपको बता दें कि नौकर तब से ही फरार है। पुलिस इस पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल कर रही है। जम्मू में डीजी जेल की हत्या की गई है। हेमंत लोहिया इनका नाम था। हत्या करने के बाद नौकर फरार है। डीजी जेल के नौकर पर ही हत्या का शक है। गला रेत कर हत्या की गई है। पुलिस इस पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल कर रही है। हत्या के पीछे का कारण क्या है, इसको लेकर भी पुलिस तफ्तीश कर रही है कि आखिर नौकर ने क्यों हत्या की। माना जा रहा है कि जो आरोप लगा है नौकर पर कि उसने इस वारदात को अंजाम दिया और तब से ही वो फरार है। पुलिस लगातार इस पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल कर रही है। गुरसिमरन हमारे साथ जुड़ गए हैं, हमारे सहयोगी सीधे जम्मू से, उनसे ज्यादा जानकारी लेते हैं। गुरसिमरन, क्या वजह निकलकर सामने आ पाई है और नौकर के बारे में पुलिस को अब तक क्या कुछ मिला है? देखिए, डीजीपी लोहिया की कल देर रात 10:30 बजे के करीब जो है गला रेत कर हत्या कर दी। उसके बाद वहां पर जो केचप की बोतल पड़ी थी उससे जो है उनके शरीर को शत-विशत करने की कोशिश की गई। बाद में उनके शव को जो है जलाने का प्रयास भी किया गया। इस मामले में जो है नौकर पे शक जताया जा रहा है क्योंकि नौकर यासिर जो है वो अभी भी फरार है। पुलिस की तरफ से उसका फोटो जो है वो सर्कुलेट कर दिया गया है सभी पुलिस स्टेशन और पुलिस नाका पे, और कोशिश ये है कि जल्द से जल्द यासिर की गिरफ्तारी की जाए। इस बीच इस हत्याकांड में एक नया मोड़ जो आया है कि आतंकी संगठन पीपल्स एंटी फासिस्ट फ्रंट ने एक पत्र जारी कर ये कहा है कि उन्होंने जो है डीजीपी की हत्या को अंजाम दिया है। अब सुरक्षा एजेंसियां जो हैं हर एक एंगल से जांच कर रही हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस का कहना है कि वो इस मामले में भी जांच कर रही है कि क्या ये जो खत निकाला गया है ये सिर्फ डर फैलाने के लिए है या फिर इसमें किसी भी तरह की सच्चाई है, क्योंकि शुरुआती जांच में ये लग रहा है कि ये सिर्फ एक मर्डर का मामला है जो कि नौकर की तरफ से किया गया। बता दें कि डीजीपी लोहिया जो है वो अपने एक दोस्त के घर उदयवाला इलाके में रह रहे थे। पिछले 3 से 4 दिन से जो है डीजीपी और उनकी पत्नी जो है वो यहीं पर थे। कल देर शाम डीजीपी जब पैर की मालिश करवाने के लिए कमरे में बैठे थे तो बाकी परिवारजन और जिस दोस्त का घर था वो बताया जा रहा है कि वो घर के बाहर बैठे थे और आपस में बात कर रहे थे। तभी एकाएक कमरे से जो है आग की लपटें आती दिखाई दी, जिसके बाद ये लोग और जो डीजीपी की सिक्योरिटी थी, डीजी प्रिजन की सिक्योरिटी, वो अंदर घुसने की कोशिश की। दरवाजा बंद था, दरवाजे को तोड़ा गया, जिसके बाद डीजीपी का शव जो है वहां से बरामद हुआ। जम्मू कश्मीर पुलिस के तमाम आला अफसर जिसमें कि डीजीपी दिलबाग सिंह, एडीजी मुकेश सिंह और उसके साथ साथ जो अधिकारी इंटेलिजेंस एजेंसीज के हैं वो तत्काल प्रभाव से तकरीबन 15 मिनट में ही वहां पर पहुंच गए थे, जिसके बाद जांच की शुरुआत जो है वो कर दी गई है। बिल्कुल गुरसिमरन, लेकिन सवाल इस बात को लेकर है कि इतनी हाई सिक्योरिटी सुरक्षा व्यवस्था और घर के लोग भी बाहर ही मौजूद थे, उसके बावजूद भी नौकर फरार हो गया, पकड़ में नहीं आ पाया। इसको लेकर पुलिस क्या कुछ कह रही है? थे कि नौकर जो है वहां से फरार हुआ। सिक्योरिटी देखिए इस वक्त जो, क्योंकि रात का समय था, डीजीपी अपने एक दोस्त के घर थे जहां वो पहले भी जाते हैं, इसलिए सिक्योरिटी जो है वो बाहर की तरफ थी, यानी कि बिल्कुल नॉर्मल जो सिक्योरिटी रहती है अपने किसी परिचित के घर। डीजीपी उस वक्त डीजी प्रिजन मौजूद थे, इसलिए उनकी पत्नी भी वहां पर थी, लेकिन क्योंकि सबसे पहले गला रेत कर हत्या की गई इसलिए बाहर जो है किसी को ये भनक तक नहीं लग पाई कि डीजीपी की जो है हत्या कर दी गई है। उसके बाद केचप के जो एक बोतल थी उससे उनके शरीर को शत-विशत किया गया और बाद में उन्हें जलाने का प्रयास भी जब किया गया। देखिए, जब वहां पर आग लगी उसके बाद ही जो है लोगों को जो बाहर बैठे थे, जिनमें कि डीजीपी की पत्नी भी थी, उन्हें इस बाबत अवगत हुई कि अंदर कुछ अनहोनी हुई है, जिसके बाद वो लोग दरवाजा तोड़कर अंदर गए तो तब उन्हें यह पता चला। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका गुरसिमरन। आप नजर बनाए रखें, आपके पास आएंगे अपडेट के लिए, क्योंकि महत्वपूर्ण बात यह है कि इस तरह से जो हत्या की गई और जो कहा गया है कि एक साजिश थी, उसको लेकर भी पुलिस अब जांच पड़ताल कर रही है। बढ़ते आगे बात करेंगे हिमाचल प्रदेश की, जहां पर बिलासपुर में एम्स का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने जा रहे हैं। 5 अक्टूबर को यह बड़ी सौगात मिलेगी हिमाचल वासियों को। आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश के दौरे पर जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बिलासपुर एम्स का उद्घाटन करेंगे और इस एम्स के उद्घाटन के साथ ही जो स्वास्थ्य से जुड़ी हुई सुविधाएं हैं वो लोगों को मिलना शुरू हो जाएंगी। 5 अक्टूबर को ये उद्घाटन किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 1470 करोड़ रुपए की लागत से बना है, यानी कि करीब 1500 करोड़ रुपए की लागत से बनकर तैयार हुआ है बिलासपुर का एम्स, जिससे उद्घाटन करने के लिए
खुद पीएम मोदी यहां पर पहुंच रहे हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं बिलासपुर एम्स की, जहां पर पीएम मोदी कल जो है इसका उद्घाटन करेंगे और इसे हिमाचल वासियों को समर्पित करेंगे। बढ़ते आगे बात करेंगे गोरखपुर की। गोरखपुर में कन्या पूजन करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। आज महानवमी है और महानवमी पर पूरे देश भर में तमाम धार्मिक अनुष्ठानों के कार्यक्रम हो रहे हैं और आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी कई धार्मिक अनुष्ठानों में शामिल होंगे। दशहरा में विजय शोभा यात्रा में भी शामिल होंगे। आज महानवमी है तो आज कन्या पूजन जो हर बार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करते हैं गोरखपुर में, वही तस्वीर आज फिर से देखने को मिलेगी। और इसके अलावा कन्या पूजन के साथ ही तमाम दूसरे जो धार्मिक आयोजन हैं, कल दशहरा भी है तो उसको लेकर भी विजय यात्रा में शामिल होंगे। तो बड़ी खबर, बड़ी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। नवरात्र की रौनक है पूरे देश भर में और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर में आज महानवमी के मौके पर कन्या पूजन करेंगे। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। कल उन्होंने अष्टमी पर भी पूजा अर्चना की थी और तस्वीर भी लगातार आ रही है। और आज किस तरह का कार्यक्रम रहने वाला है, एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, देखिए। शारदीय नवरात्र पर्व की 9वीं तिथि पर कन्या पूजन और 10वीं तिथि पर गोरक्षपीठ से निकलने वाली परंपरागत विजय शोभा यात्रा समेत अगले 2 दिनों तक चलने वाले विभिन्न अनुष्ठानों में बतौर गोरक्षपीठाधीश्वर शामिल रहेंगे सीएम योगी। महानवमी के मौके पर आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सुबह 8 बजे गोरक्षपीठ में सीएम योगी कन्या पूजन और बटुक पूजन करेंगे। इसके साथ ही आज और कल कई धार्मिक अनुष्ठानों में भी सीएम योगी शामिल रहेंगे। 5 अक्टूबर को दशहरे के दिन निकलने वाली परंपरागत विजय शोभा यात्रा में भी शामिल होंगे सीएम योगी। आज सुबह कन्या पूजन और बटुक पूजन के बाद दोपहर 1 बजे से 3 बजे तक सीएम योगी श्रीनाथ जी और समस्त देव विग्रहों का विशिष्ट पूजन करेंगे। विजयादशमी के दिन सीएम योगी गोरक्षपीठाधीश्वर के तिलकोत्सव कार्यक्रम में शामिल होंगे। विजयादशमी के दिन गोरक्षपीठाधीश्वर की शोभा यात्रा मानसरोवर रामलीला मैदान तक होगी। फिर भगवान राम का राज तिलक और आरती के बाद शाम में प्रसाद वितरण का कार्यक्रम होगा। बढ़ते आगे और बात करेंगे महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को जमानत मिलेगी या नहीं, इसका फैसला आज दोपहर 2:30 बजे होने जा रहा है। 100 करोड़ की रिश्वतखोरी का पूरा मामला है और पिछले कई महीनों से अनिल देशमुख जेल में बंद है। अनिल देशमुख की जमानत पर आज फैसला आने जा रहा है। 9 महीने से ऑर्थर रोड जेल में बंद देशमुख को जमानत मिलेगी या नहीं, ये आज फैसला हो जाएगा। 100 करोड़ की रिश्वतखोरी का आरोप अनिल देशमुख के ऊपर लगा था, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया था। मनी लॉन्ड्रिंग के केस में महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख की जमानत याचिका पर आज फैसला आएगा। बॉम्बे हाईकोर्ट 2:30 बजे फैसला सुनाएगा। तो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। देशमुख का क्या होगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। इधर संजय राउत को लेकर भी आज फैसला आ सकता है। संजय राउत जो है उनको लेकर भी जो उनकी कस्टडी थी वो आज खत्म हो रही है। अब सवाल इस बात को लेकर है कि क्या उनको दोबारा से जेल में जाना पड़ेगा या फिर बेल मिल जाएगी। आपको बता दें कि परमवीर सिंह ने देशमुख के खिलाफ 100 करोड़ की रिश्वतखोरी का आरोप लगाया था, जिसके बाद देशमुख जेल गए और उधर पात्रा चौल घोटाला मामले में संजय राउत के खिलाफ भी एक्शन हुआ। संजय राउत भी जेल में हैं और आज उनके जेल या बेल इसको लेकर भी फैसला होगा। तो आप देखिए कि ये दोनों नेता अनिल देशमुख और संजय राउत ये पिछली सरकार में बड़ा कद और पद रखते थे, लेकिन अब जेल में हैं और आज जमानत को लेकर फैसला सामने आएगा। भारतीय वायुसेना की ताकत अब और भी बढ़ गई है। भारत का प्रचंड यानी लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर वायुसेना का हिस्सा बन गया है। नाम जरूर लाइट है लेकिन काम बहुत हैवी है, टाइट है। इस रिपोर्ट को आप देखिए। दुश्मनों का काल प्रचंड, नाम लाइट, काम हेवी। 1 मिनट में दागता 750 गोली। 22 साल पहले देखा जो सपना, आज भारत का प्रचंड है अपना। सिर्फ नाम ही प्रचंड नहीं है, इसकी खासियत ऐसी कि दुश्मन को खंड खंड कर दे। तपता रेगिस्तान,
हो या फिर बर्फीली चोटियां, LCH प्रचंड हर जगह उड़ान भरने में सक्षम है। हर मौसम में दुश्मनों पर वार कर सकता है। प्रचंड का दम, चीन पाक होंगे बेदम। LAC से LOC तक प्रचंड पहरा, रेगिस्तान से सियाचिन तक सुरक्षा कवच। भारत विश्व शक्ति बनने की ओर अग्रसर है और प्रचंड इसमें एक बड़ा मील का पत्थर है। वजन में ये हल्का जरूर है, लेकिन इतना शक्तिशाली है कि दुश्मन की हालत पतली कर देगा। सबसे पहले इसकी मारक ताकत आपको बताते हैं। इसकी तोप से 1 मिनट में 750 गोलियां दागी जा सकती हैं। 8 हेलीकॉप्टर लॉन्च हेलिना एंटी टैंक मिसाइलें हैं। 4 एयर टू एयर मिसाइलें ले जाने में सक्षम है। 4 रॉकेट पॉड्स लगे हैं। इसे ऐसे ही नहीं लॉन्च कर दिया गया है। कई साल तक इसके ट्रायल टेस्ट किए गए। हर परिस्थिति में इसे भेजा गया। इसके भार वहन की क्षमता, इसके पंखों को परखा गया। ये देखा गया कि ये हल्का तो हो, लेकिन अपने साथ वजन खूब ले जा सके। सर्द मौसम में इसके स्टार्ट होने की क्षमता, इसकी बैटरी ताकत को परखा गया। सियाचिन में 13,600 फीट से लेकर 15,800 फीट की ऊंचाई पर इसकी लैंडिंग की गई, जो कि एक बहुत बड़ी कामयाबी थी। इसमें 2 इंजन लगे हैं। खाली हेलीकॉप्टर का वजन 2,250 किलो होता है, जबकि ये वजन हथियार समेत 5,800 किलो तक पहुंच जाता है। एक बार में 1,750 किलो तक हथियार ले जाने में सक्षम है प्रचंड। अधिकतम रफ्तार 268 किलोमीटर प्रति घंटा है और इसकी रेंज 550 किलोमीटर तक है। पायलट के अलावा एक गनर भी साथ बैठ सकता है। यह हेलीकॉप्टर ऐसे डिजाइन किया गया है कि ये दुश्मन के लिए इसे पकड़ना बेहद मुश्किल होगा, जबकि ये आसमान से जमीन तक कहीं भी हमले कर सकता है। प्रचंड अत्याधुनिक रडार वार्निंग सेंसर से लैस है। लेजर वार्निंग सेंसर भी मौजूद है। नाइट ऑपरेशन करने में सक्षम है। दुश्मन के हमले से बचने के लिए मिसाइल अप्रोच वार्निंग सिस्टम भी है। 5,000 मीटर पर भी उड़ान भर सकता है। 22 साल की मेहनत का नतीजा है वायुसेना का शक्तिवीर प्रचंड, जिसके एयरफोर्स के बेड़े में शामिल होने से हर सैनिक गर्व महसूस कर रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ही LCH को नाम दिया है प्रचंड। राजनाथ सिंह ने प्रचंड में उड़ान भरी और फिर कहा कि प्रचंड अटैक उसी पर करेगा जो भारत का दुश्मन होगा। प्रचंड को डिफाइन करने की जरूरत नहीं है। जो संदेश दुश्मन को देना है, ये उसे देने में पर्याप्त है। भारतीय आसमान में अब यह विजयरथ जोश, उत्साह और विजय का रंग बिखेरने के लिए पूरी तरह से तैयार है। इसके नाम के साथ भले ही लाइट वर्ड जुड़ा हुआ है, लेकिन मैं समझता हूं इसका काम बहुत ही हैवी है। लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर को राजस्थान की धरती यानी जोधपुर एयरबेस से वायुसेना के बेड़े में शामिल किया गया। वायुसेना के बेड़े में पहली बार देश में बना लड़ाकू हेलीकॉप्टर शामिल हुआ है। इसकी उड़ान और गर्जना से दुश्मन का बेदम होना तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।